नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रब्बू भाई जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रब्बू भाई जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। ये देखिए जितने भी लोग हैं आए हुए हैं, सारे समर्थक मेरे सब नवतेज पाल हैं। सितारगंज का बच्चा नवतेज पाल बनकर चुनाव लड़ रहा है। ये लड़ाई धन बल के सामने जनबल की लड़ाई है और हम जनबल के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं और जनबल से इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद। सबसे कह दीजिए कि बिल्कुल स्ट्रांग रहिए अपने लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आप सब लोगों की जीत है, नवतेज पाल भैया की जीत है। बिल्कुल सही बात। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, नवतेज पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। उधम सिंह नगर जिला इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड की सरजमी पर, जिसे देवभूमि कहा जाता है, एक अहम भूमिका निभाने के दौर में चल रहा है। उधम सिंह नगर जिले पर न केवल उत्तराखंड की, देहरादून की, बल्कि दिल्ली की निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर 2 विधानसभा सीटों पर, सितारगंज और खटीमा, दोनों ही विधानसभा सीटें अपने आप में पूरी तरह से हॉट सीट बन गई हैं। न केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बल्कि आम आदमी पार्टी की भी निगाहें विशेष तौर से उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिला और उधम सिंह नगर जिले में खटीमा और सितारगंज हॉट सीट हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी नवतेज पाल। नवतेज पाल किसान नेता भी हैं और शायद यही कारण है कि खटीमा के साथ साथ सितारगंज आज दिल्ली में बैठे शीर्ष नेताओं के जो एक दिमागी खनक होती है, उस दिमाग में नाम गूंज रहा है नवतेज पाल सिंह। ऐसा क्यों हुआ और आने वाला इनका प्लान क्या है सितारगंज को लेकर के, कि ये सीट जो है कहीं ना कहीं गाएं भाएं घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। कांग्रेस ने विश्वास जताया है, नवतेज पाल पर भरोसा जताया है। इनसे जानते हैं उस भरोसे पर ये कितना खरा उतरेंगे। नवतेज पाल जी, स्वागत है आपका। सितारगंज को हॉट सीट बना दिया आपने, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है और क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि देहरादून के साथ साथ दिल्ली की निगाह सितारगंज पर टिक गई है। नमस्कार जी, सबसे पहले तो 9 PM के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शर्मा जी, सितारगंज से जो चुनाव है, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास जताया। सर्वे में बहुत सारे सर्वे हुए, सभी सर्वे में सितारगंज की जनता चाहती थी कि नवतेज पाल ही ऐसा चेहरा है जो सौरभ बहुगुणा के सामने चुनाव लड़ सकता है। शीर्ष नेतृत्व ने हमारे उस बात को गंभीरता से लेते हुए मुझे टिकट दिया। सितारगंज की जनता ही मुझे चुनाव जिताएगी और मुझे सितारगंज की जनता पे भरोसा है। पिछले विधानसभा चुनाव
के बाद जब ये जीते हैं, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव लगभग, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हों, पंचायत चुनाव हों, व्यापार मंडल के चुनाव हों, छोटे मोटे जो भी चुनाव थे, उन सब चुनावों में, नगर पालिका का चुनाव हो, सभी में हमने विधायक के प्रत्याशियों को मात देने का काम किया है। जनता ने हमारा साथ दिया है। जो प्रधान पिछली बार 2017 में सौरभ बहुगुणा जी के साथ थे, इनको चुनाव लड़ा रहे थे, वो एक हज़ार वोट से हारे हैं। वो ये लगा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सारी जनता जिस तरीके से मेरे साथ है, आज मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, आज भी मैं सुबह 5 बजे निकल जा रहा हूँ जी, और मैं क्षेत्र में आशीर्वाद लेके, जनता से, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके कि मैं पर्चा भरने जा रहा हूँ, तो मैंने जो उत्साह देखा बुजुर्ग महिलाओं में, मैं गोठा में गया था, दलित लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसे था कि जैसे मतलब उनको एक उत्साह था, जैसे शादी की तैयारी चल रही होती है। बोले तुम चिंता मत करो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है कि आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आपका आशीर्वाद लेके जो है पर्चा भरने जाऊँगा। कहने का मतलब यह है कि लोग तैयार बैठे हैं जी, 14 तारीख का इंतजार है सिर्फ। मान लिया आपकी बात, प्यार उमड़ रहा है, आपके प्रति मोहब्बत पनप रही है, पर आपके एक मित्र हैं नारायण पाल, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, किस तरह मना पाओगे? देखिए, मनाने का हमने उनको भरपूर प्रयास किया है जी, और उससे पहले हमारी बात सारे प्रत्याशियों की हुई थी कि जिसको भी टिकट मिलेगा, सारे लोग काम कर रहे थे क्षेत्र में, सब टिकट मांग रहे थे कि जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम तन मन धन से लड़ाएंगे। मैंने भी ये कहा था कि अगर आपको टिकट मिलेगा तो मैं लड़ाऊंगा। उनका बेटा खुद मेरे पास आया था, कई हमारे रिश्तेदारों को लेके भी, और आज उन रिश्तेदारों के फ़ोन नहीं उठा रहा है बेटा उनका। वादे से वो मुकर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं मनाने में, हमारा शीर्ष नेतृत्व ने मनाने में कामयाब हो जाएगा। अभी जब नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है, चुनाव हम जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नवतेज पाल जी से कम शब्दों में आपने सुन लिया, इनके मुताबिक जनता का प्यार और मोहब्बत इनकी तरफ उमड़ रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, तमाम वो नेता जो टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज वो नवतेज पाल के पाले में खड़े हैं। दिक्कत थोड़ी सी आई नारायण पाल को लेकर के, लेकिन इन्हें आज भी विश्वास है कि नारायण पाल अपने वादे से इनके साथ धोखा नहीं करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ उत्तराखंड की एक एक विधानसभा की अपडेट लेने के लिए।